बहुत सारी गलत फहमी के शिकार आज के मुसलमान हैं, और वो गलत फहमी ये है कि अगर मुसलमान से पूछा जाए कि आपके नजदीक दीनदार कौन है, तो मुसलमान कहेगा जो 5 वक्ता नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, हज करता हो, ज़कात देता हो, चेहरे पे दाढ़ी रखता हो, सर पर अमामा शरीफ रखता हो, वो दीनदार है। लेकिन जब हम पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दीन क्या है, ताकि दीन के जरिए हम दीनदार को समझ सकें कि इसके पास दीन है, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की तारीफ फरमाई वो मैं तारीफ आपके सामने पेश कर देता हूं, ताकि आज की करबला के ताजदार की याद की महफिल के अंदर आप दीन के मानी और मफहूम को अच्छी तरीके से समझ करके उठें। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अद्दीनुन नसीहा, दीन भला चाहने का नाम है। दीन कहते ही उसे हैं जो भला चाहने का हमें पैगाम देता हो। इसीलिए आप देखें कि नसीहत को नसीहत इसलिए कहते हैं, जैसे बाप अपने बेटे को नसीहत करता है, उस्ताद अपने शागिर्द को नसीहत करता है, पीर अपने मुरीद को नसीहत करता है। तो नसीहत को नसीहत इसलिए कहते हैं कि बाप भी अपने बेटे का भला चाहता है, उस्ताद भी अपने शागिर्द का भला चाहता है, और पीर भी अपने मुरीद का भला चाहता है। इसीलिए नसीहत को नसीहत कहते हैं, जिसके मानी होता है भला चाहना। अब साहबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे, तो कोई बात गुंजलक रह जाए वो पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि मजीद तशरीह के जरिए हमें समझ में आ जाए, ताकि हम अच्छी तरीके से दीन को फॉलो कर सकें। तो अब हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कुलना लिमन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब दीन भला चाहने का नाम है तो किसका भला चाहा जाए? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां से शुरू फरमाया? रब से शुरू फरमाया। इरशाद फरमाया, लिल्लाह, अल्लाह का भला चाहना, वली किताबिही, और उसकी किताब का भला चाहना, वली रसूल ही, उसके रसूल का भला चाहना, वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, और सरबराहाने मुस्लिम का भला चाहना, अइम्मे इस्लाम का भला चाहना, व आम्मतिहिम, और आम लोगों का भला चाहना। अब अल्लाह का भला चाहने से क्या मुराद है? अल्लाह तो हमारा खुद भला चाहता है। एक बंदा अपने रब का कैसे भला चाहे? उसके भला चाहने से मुराद क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के भला चाहने से मुराद ये है कि अल्लाह की बंदगी सिर्फ उसकी रजा के लिए की जाए और उसका किसी को शरीक न ठहराया जाए। उसकी बंदगी में प्योरिटी हो, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाए, रोजा अल्लाह के लिए रखा जाए,
हज अल्लाह के लिए किया जाए, ज़कात अल्लाह के लिए दी जाए, किसी को मना अल्लाह के लिए किया जाए, किसी को दिया अल्लाह के लिए जाए, और अल्लाह की खुशी के अलावा कोई और मकसद हमारा हो ही नहीं। ये न हो कि हम दे रहे हैं तो हमारा नाम हो, हम नमाज पढ़ रहे हैं तो दुनिया हमें नमाजी कहे, हम हज कर रहे हैं तो दुनिया हमें हाजी कहे, हम ज़कात दे रहे हैं तो दुनिया हमें सखी कहे। हमारा कहीं से भी दूर तक ये इरादा हो ही नहीं, बल्कि हमारी नीयत ये हो, ये जो कुछ हम कर रहे हैं अपने मौला को खुश करने के लिए कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, इबादत खुदा की करो और नीयत दूसरे को खुश करने की हो। ये कैसी इबादत? सजदा अल्लाह के लिए करो और नीयत ये हो कि फला मुझसे राजी हो जाए, फला मुझसे खुश हो जाए। इसीलिए कयामत में अल्लाह अज़्ज़ व जल उन बंदों से खिताब फरमाएगा जो बंदे सिर्फ यही नहीं कि 5 वक्ता नमाज पढ़ते थे, बल्कि उन बंदों का हाल ये था कि पूरी पूरी रात क़याम के अंदर गुजार देते और पूरा पूरा दिन रोजे में गुजार देते, लेकिन प्योरिटी नहीं थी, नीयत के अंदर इखलास नहीं था। दिल में ये ख्याल था कि दुनिया बहुत बड़ा आबिदो जाहिद कहे, ये कितना बड़ा इबादत गुजार बंदा है, अल्लाह की इताअत करने वाला बंदा है, दिन में रोजे रखता है, रात को अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहता है, ये उसकी नीयत होगी। ऐसे बंदे को क़यामत में अल्लाह बुलाएगा और इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे, जिसके लिए तू खड़ा रहा रात भर और जिसके लिए तूने रोजे रखे, आज के दिन जा उसी से तेरी इबादत का बदला ले ले, उसी से कह कि वो तूने जो उसके लिए क़याम में रात गुजारी, दिन रोजे में गुजारा, वो आज तुझे बदला दे। तो क़यामत में उसे बहुत शर्मिंदगी होगी। इसलिए याद रखो, कोई भी नेकी दुनिया को दिखाने के लिए न करो। मोहताज आपको क्या देगा, कड़का आपको क्या देगा? जो भी इबादत करो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करो, मौला तू राजी हो जा और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए। जब कोई इस नीयत से इबादत करता है, जब कोई बंदा इस नीयत से अल्लाह की बारगाह के अंदर जबीन नियाज झुकाता है, तो उस इबादत की कीमत क्या है जानते हैं? उस इबादत का बदला क्या है? उस इबादत के एवज में मौला खुश हो जाता है, और जब मौला खुश हो जाता है तो उसके बदले में उसे जन्नत अता फरमा देता है।